अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ ऑफ tan x फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। अच्छा, ग्राफ हम माइनस पाई से पाई इंटरवल के दरमियान इसलिए बना रहे हैं क्योंकि tan का जो पीरियड है वो पाई होता है, इसलिए हम माइनस पाई से लेकर पाई तक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके लिए माइनस पाई का मतलब होगा, अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो -180 और पाई का मतलब होगा 180। तो अगर हम टेबल की फॉर्म में इसकी वैल्यूज देखें तो सबसे पहले माइनस पाई का मतलब होगा, अगर आप इसको टेबल की फॉर्म में देखें तो माइनस पाई आर -180, ये एक ही बात होती है। ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेटर में tan x की जगह -180 पुट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम -5 पाई/6 आर -150 पुट करें, ठीक है, 30 का गैप रखना, -180 से -150, तो इस केस में हमारे पास आंसर आएगा 0.58 आएगा। नेक्स्ट अगर हम -2 पाई/3 पुट करें, आर -120 पुट करें डिग्री में, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1.73 आएगा। अच्छा, अब -पाई/2 अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, आर -90 डिग्री -0, ठीक है, लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा +∞। ठीक है, अनडिफाइंड का मतलब होगा +∞। और राइट साइड से अगर उसको अप्रोच करें, -पाई/2 +0 आर -90 डिग्री +0, तो उस केस में हमारे पास आंसर देगा -∞। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम -पाई/3 पुट करें, आर -60 पुट करें, तो आंसर जो आएगा हमारे पास, आंसर हमारे पास आ जाएगा -1.73। -पाई/6 अगर पुट करके देखें, आर -पाई/6 को अगर डिग्री में कन्वर्ट करें तो -30 आंसर आएगा, और -30 पे आंसर आता है -0.58। उसी तरह से अगर 0 पुट करें तो 0 रेडियन मतलब 0 डिग्री, तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0 आ रही है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि -पाई पे भी आंसर 0 आ रहा था और 0 पे भी आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा था। उसका मतलब -पाई और 0 के इंटरवल के दरमियान उसने अपनी वैल्यू रिपीट कर दी, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो tan का पीरियड होता है वो पाई होता है। ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ 0 आया है, अब हम इसको मजीद एक्सटेंड करते हैं क्योंकि tan का ग्राफ बेसिकली इस तरह का है कि अगर हम सिर्फ इस पोर्शन को भी ना प्लॉट करें तो ग्राफ जो है वो उसका थोड़ा सा क्लियर आइडिया नहीं हो पाता कि ग्राफ किस फॉर्म का है। तो हम 0 से आगे 180 तक इसी तरह से वैल्यूज पुट करेंगे ताकि जो ग्राफ है वो हमारे पास बिल्कुल क्लियर फॉर्म में आ जाए। अच्छा स्टूडेंट, चूंकि यहाँ इस टेबल में जगह नहीं है आगे, तो हम उसी को यहीं पे एक्सटेंड करेंगे, मतलब 0 से आगे इसी जगह पे इस नीचे वाले टेबल में एक्सटेंड करेंगे। अच्छा, अगली वैल्यू अगर हम पाई/6 पुट कर लें, मतलब पाई/6 का आपको मतलब पता है कि 30 होगा, 30 का गैप रखना है, इसमें कल हम बात कर चुके हैं। तो अगर हम नेक्स्ट वैल्यू पाई/6 आर 30 पुट कर दें तो tan x जो है वो हमें वैल्यू देगा 0.58। नेक्स्ट अगर पाई/3 पुट कर दें तो हमारे पास आर 60 डिग्री पुट करें तो tan x की जो वैल्यू है वो आएगी 1.73। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ही पाई/2 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, आर 90 डिग्री -0, एक ही मतलब होता है। अगर इसको पुट करेंगे तो इसमें आएगा हमारे पास +∞। आंसर क्या आ जाएगा, +∞। और अगर पाई/2 को राइट साइड से अप्रोच करें, आर 90 डिग्री +0, तो इस केस में जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा -∞। ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू है 2 पाई/3 आर 120 डिग्री। आप देख सकते 90 में से अगर 30 ऐड करें तो 120 डिग्री आ जाएगा, इस पे आंसर आएगा हमारे पास -1.73। नेक्स्ट वैल्यू है 5 पाई/6
5π/6 r 150 डिग्रीज, और इस पे वैल्यू देगा हमें टेन फंक्शन -0.58, और आखिर में हम पुट करेंगे पाई r 180 डिग्रीज विच इज इक्वल्स टू आंसर देगा 0 के। तो आप अगेन देख सकते हैं कि 0 पे आंसर 0 दे रहा था और पाई पे अगेन आंसर क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब पाई जो है हमारे पास वो पीरियड है इसका। तो अब हम आ जाएंगे जी नेक्स्ट, जो हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे। जो x की वैल्यूज हैं उसको x एक्सिस पे रखेंगे, और 10x मतलब y की जो वैल्यूज हैं, जो फंक्शन हमें वैल्यू देगा उसको y एक्सिस पे रखेंगे। तो पहले जो पॉइंट x के हमने पुट किए थे उनको वैल्यूज दे देते हैं। पहली जो वैल्यू हमने दी थी यहां से अगर आप देखिए -180, -115, -150, -120, -90, बल्कि सॉरी यहां से देख लेते हैं। अच्छा, ये पहली वैल्यू 0, यहां पर अगर आप इसको -30 डिग्री करें, -60 डिग्री, -90 डिग्री, -120 डिग्री, -150 डिग्री एंड -180 डिग्री। ठीक हो गया। इधर पॉजिटिव वाली साइड पे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्रीज, 150 डिग्रीज एंड 180 डिग्रीज। ठीक है। अच्छा, और अगर आप यहाँ वैल्यूज देखें ना तो आपको नजर आ रहा है कि 10 की जो वैल्यू है वो कहाँ कहाँ आपको नजर आती जा रही है कि वो 0 आंसर दे रहा है आपके पास, 0.58 आ रहा है, 1.7 इन्फिनिटी आ रहा है, फिर -इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, तो वो भी हम इस तरह से प्लॉट कर लेते हैं। जो एक्चुअल हमारे पास वैल्यू आ रही है ना इन्फिनिटी को छोड़ के, वो 2 तक, आप देखें 2 तक वो मैक्सिमम उसकी अगर रेंज हम कर दें तो वहां तक जा रही है। तो इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। लेट से यहां पर मैं कहता हूं ये 1 है, ठीक हो गया, ये 2 है, -1, -2, और यहां पर अगर आप देखें, अगर मैं इसको कहूँ ये 1.5 है तो यहां पर तकरीबन आ जाएगा 1.7। इधर भी आपने यही काम करना है, -1.5, तो यहां आपके पास आ जाएगा -1.73। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट, अब वो जो पॉइंट हमारे पास बनेंगे उनको प्लॉट करते हैं। पहला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं जी, -180 पे 0 आ रहा है, तो -180 पे 0 आने का मतलब है कि पॉइंट यहां आएगा। ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है जी, -150 पे 0.58, -150 पे 0.58, -150 पे 0.58, तो 0.58 स्टूडेंट हमारे पास तकरीबन यहाँ पर इस तरह से 1 से थोड़ा सा नीचे आएगा, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर 0.5 होगा, क्योंकि ये 0 है, 0.5 और ये फिर 0.58। नेक्स्ट है जी हमारे पास -120 एंड 1.73, -120, 1.73, -120 एंड 1.73। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसको गेस करके लगा देना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी कि जब देखिए हम क्या रहे हैं, हम अप्रोच किधर कर रहे हैं, हम लेफ्ट साइड से 90 को अप्रोच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से देखें ना, वैल्यूज -180, फिर -150, -120 और फिर क्या आएगा 90, मतलब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो -90 पे आंसर क्या आ रहा है, -90 पे आंसर आ रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब y की जो वैल्यू होगी पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। तो यहां से आपने स्टूडेंट क्या करना है कि आप देखें, इसको आपने एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है कि अब इन्फिनिटी का मतलब है ऊपर जाएगी वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी मतलब y की वैल्यू जो कहां पॉजिटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव होती है। तो यहां से आपने क्या करना है जी, इस तरह से एक जो लाइन है डॉटेड लाइन, वो आपने एक शो करनी है यहाँ पे, ताकि हमें ये चीज आइडिया हो सके कि 90 पे जो है उसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। तो आपने इसको इस तरह से ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देना। ठीक हो गया, ये आपने इस तरह से एक्सटेंड कर दिया। अच्छा जी, अब जरा देखिए जी नेक्स्ट क्या है जी, अब देखिए जब हमने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, मतलब अगर इधर से अगर मैं देखूं ना, इधर से
देखें एक तो इधर है लेफ्ट साइड से और एक है राइट साइड से, तो अगर इधर अप्रोच करूंगा तो ये फिर हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब y की वैल्यू नेगेटिव, तो y की वैल्यू नेगेटिव किधर आएगी, यहां पर आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह यही से स्टार्ट करेंगे, तब तक हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।